नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, जिस ढंग से कांग्रेस की राजनीति और रणनीति आगे आगे चल रही है, इसका मतलब साफ है कि अब बिगर गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने जा रहा है। शायद 30-40 साल के बाद फिर से, या क्या बोलते, 20-25 साल के बाद फिर से बिगर गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात अगर कौन सी है, तो जो इंसान उम्र से थका हुआ है और दिखाई देता कि थका हुआ है, 80 की उम्र उनकी पार हो चुकी है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। और उन्होंने घोषित भी किया है कि अध्यक्ष बनेंगे तो वो अपना राज्यसभा का जो अपोजिशन लीडर का पद है वो छोड़ेंगे। एक पद एक इंसान, ये जो कोई भूमिका है, पॉलिसी है, उसके तहत उन्होंने डिक्लेयर किया है। बात ऐसी है दोस्तों कि कांग्रेस आज जिस अवस्था में है, उससे निकालकर उस पार्टी को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करना ये कोई मजाक नहीं है। लेकिन जिस ढंग से राहुल गांधी उस पार्टी के साथ पिछले 10 सालों से खेल रहे, उन्होंने पार्टी को बिल्कुल खिलौना बना दिया है। और सिर्फ पार्टी नहीं, तो पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, उनको मानो खिलौने के पुर्जे बनाकर रख दिया है। तो इसलिए ऐसी पार्टी और इस अवस्था से उसको निकालना खड़गे के बस की बात नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे, नाम तो खड़गे बोला जाता है, लेकिन कानड़ी में उनको खड़गे बोलते हैं। और खड़ग ये शब्द कहाँ से आया, हम सोचे तो खड़ग का मतलब तलवार होता है। ये नई तलवार राहुल गांधी ने अपने हाथ में ले ली है। तो ये तलवार जिसकी उम्र हो चुकी है, शायद इसको धार तक नहीं है, इस धार को तेज बनाने की जरूरत है। तो जिसकी धार ही निकल गई है, ऐसी तलवार लेकर कांग्रेस चलने वाली है। ये राजनीति की और इससे ज्यादा सबसे पुरानी पार्टी जिसे कहा जाता है, उसकी एक मजाक उड़ाना है। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इनके आशीर्वाद से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। और अध्यक्ष बनकर करेंगे क्या? जरा दोस्तों बाकी चीजें अलग रखो, गांधी परिवार की क्या बोलते हैं उसको, मोनोपोली, ये सब बातें अलग रखो और जरा देखो इस इंसान की तरफ जिसका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे, जो पिछले 5 साल लोकसभा में अपोजिशन लीडर बनकर बैठे थे। 5 साल में इन्होंने एक बार तो चमक दिखाई कम से कम कि अपोजिशन लीडर किस ढंग का होना चाहिए। सत्ताधारी मोदी या प्रधानमंत्री मोदी थे और बाकी के नेता थे, वो जिस ढंग से खड़गे की मजाक उड़ाकर भाषण करते थे, रिस्पेक्ट रखते थे, अच्छी भाषा थी। लेकिन 5 साल में अपोजिशन लीडर बने बैठे मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको अर्थात उनको वो रिकॉग्निशन नहीं था, अपोजिशन लीडर नाम का रिकॉग्निशन नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा 2 नंबर की पार्टी का गुट करके उसके नेता बनकर खड़गे लोकसभा में बैठे थे। लेकिन वो अपनी छाप कहीं भी नहीं छोड़ सके, ना कोई इंप्रेशन जमा पाए कि भाई हाँ ऐसा एक अपोजिशन लीडर बना था। हमने सुषमा स्वराज को देखा है, हमने अडवाणी को देखा है, बहुत सारे अपोजिशन लीडर देखे, लोकसभा में हो, अलग अलग विधानसभाओं में हो, स्ट्रांग अपोजिशन लीडर देखे कि अपोजिशन लीडर अगर बोलने को खड़ा हो जाए। हमने बहुत पहले के ज़माने में जब से मधु दंडवते हो, बैरिस्टर नाथ पै हो, राम मनोहर लोहिया हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, चंद्रशेखर हो, ऐसे नेता अपोजिशन के थे, सत्ता में नहीं थे, लेकिन उठकर खड़े हुए बोलने लगे तो प्रधानमंत्री भी अगर हाउस के बाहर हो तो आकर सुनते थे उनको।
उसको अपोजिशन लीडर बोलते थे। खरगे ने कहीं भी अपनी चमक दिखाई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और उम्र की बात तो अलग है, लेकिन देखो जिसके पास पॉलिटिकल क्वालिटी होनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को जो पार्टी का लीडर लोकसभा में बनाया, उसका कारण भी हमें समझना चाहिए। और उसके बाद अब लोकसभा में जो अधीर रंजन चौधरी, इनको जो कांग्रेस का नेता बना के रखा है, वो क्यों बना रखा है? उनकी क्वालिटी क्या है? वो अगर हम देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि खड़गे ये बिन धार वाला खड़ग यानी हथियार है। उसका मतलब क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे साउथ इंडियन या कर्नाटक के, वो अच्छी ढंग से हिंदी नहीं बोल सकते, यही इनकी क्वालिटी है। इनके पॉलिटिक्स में चमक नहीं है, वही उनकी क्वालिटी है। गांधी परिवार को ये क्वालिटी इसलिए लगते है कि ये अपने से आगे निकल न जाए। आपको याद होगा सोनिया गांधी जब राजनीति में आई 98 में, उस वक्त कांग्रेस के लोकसभा में अपोजिशन लीडर जो थे उनका नाम शरद पवार था। लेकिन शरद पवार थे तभी सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, और सबसे पहले उन्होंने देखा कि अपने को अगर चैलेंज कौन बन सकता है तो शरद पवार बन सकता है। तो इसके पर पहले काटना उन्होंने शुरू कर दिया। मुझे याद है 2099 में जब वाजपेयी गवर्नमेंट के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव आया था, तो अपोजिशन लीडर शरद पवार थे। और जब विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसमें विरोधी पक्ष के द्वारा सबसे पहला और लंबा भाषण विरोधी नेता का होता है, और शरद पवार उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थे, उनका अधिकार था। लेकिन उस विश्वास प्रस्ताव के दौरान जो कांग्रेस के विरोधी नेता थे, हाउस में नेता थे, उनको ही भाषण करने से सोनिया गांधी ने मना कर दिया था। आप नहीं बोलेंगे। कांग्रेस गुट के उपनेता थे माधवराव सिंधिया। सोनिया गांधी ने कहा था उनको कि जाओ, पवार नहीं बोलेंगे, ना माधवराव सिंधिया, आप अब विश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस की तरफ से अपनी भूमिका पेश करेंगे, भाषण करेंगे। तो शरद पवार क्यों नहीं चाहिए थे? बात सीधी है। शरद पवार इसलिए नहीं चाहिए थे क्योंकि शरद पवार में कुछ ना कुछ कैपेसिटी है जो सोनिया के नेतृत्व को चैलेंज कर सकती है। जिन्होंने एक समय राजीव गांधी को चैलेंज करने की हिम्मत की थी, वो शरद पवार है। तो इसलिए शरद पवार जैसा नेता सोनिया जी को नहीं चाहिए था। ये जब बात समझ में आई तो एक साल भर में शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, अपना अलग से गुट बनाया, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाई। तो उनमें लीडर बनने की क्षमता थी, लोकसभा में अपनी चमक और छाप छोड़ने की क्षमता थी, इसीलिए शरद पवार नहीं चाहिए थे। और अगर हम शरद पवार का उस वक्त शरद पवार ने जो राजनीति की थी और सोनिया गांधी ने उनके पर काटने की कोशिश की, वो अगर हमें समझना है तो हमें यहां देखना पड़ता है। कहां? अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये दोनों लोगों की क्षमता, पात्रता या क्वालिफिकेशन क्या है कि ये ढंग से हिंदी नहीं बोल सकते, ये हाउस में अच्छा जिसकी छाप हो ऐसा भाषण नहीं दे सकते, इसीलिए इनको ग्रुप का लीडर बना देती है सोनिया गांधी। और आगे चलकर इनको अभी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। यानी जिस ढंग से गहलोत वगैरह कोशिश की गई, तो कोशिश इसीलिए की गई थी कि कोई भी हमें या हमें परिवार की मोनोपोली को चैलेंज करने वाला कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। तो बिल्कुल इसी कारण से अभी मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। और एक आपको हिस्ट्री, इतिहास बताना चाहिए कि कांग्रेस का अध्यक्ष जब जब कर्नाटक से हुआ है
तब कांग्रेस में गड़बड़ हो गई है। कभी निजलिंगप्पा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस तोड़ी 69 में, उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष निजलिंगप्पा थे जो कर्नाटक से थे। मेरा ख्याल है 78 में जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस में टुकड़े कर दिए, उस वक्त भी कांग्रेस के अध्यक्ष देवराज अरस थे जो कांग्रेस के कर्नाटक के कांग्रेस नेता थे। ये इतिहास हमें इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आगे चलकर कांग्रेस की हालत क्या होने वाली है ये समझने के लिए इतिहास भी जरूरी होता है। अब ऐसे नेता पार्टी के अध्यक्ष आप बनाओगे। मुझे एक बात कहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे कल अगर बंगाल में जाकर भाषण करने की स्थिति आ जाए तो क्या कर सकते हैं? वो अच्छी हिंदी भी नहीं बोल सकते, बंगाली नहीं बोले तो मान सकते हो कि हम 60-70% देश की जनता हिंदी जानती है, बोलती नहीं होगी लेकिन हिंदी जानती है। महाराष्ट्र में भी आकर कोई हिंदी में भाषण करता है तो लोग सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन खड़गे ऐसी चीज है कि जो हिंदी भी ढंग से बोल नहीं सकते। तो ये साउथ के नेता इस पर बात निर्भर नहीं है। वैसे तो मणिशंकर अय्यर भी तमिलनाडु के नेता थे, फिर भी अच्छी हिंदी बोल लेते थे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब आप कांग्रेस के अध्यक्ष चुन रहे हो तो कम से कम ये देखना जरूरी है क्या इसके पास भाषा नहीं तो और कोई क्वालिटी होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज तक संगठन में ऐसा कोई काम कांग्रेस में किया है कि जिसको देखकर हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर ये कांग्रेस को बड़ी संकट से बाहर निकालेंगे, कांग्रेस पार्टी फिर से उभर कर आएंगी, उसके साथ नई ताकत जुड़ जाएंगी। बिल्कुल हो नहीं सकता, कि बिल्कुल हो नहीं सकता, इसीलिए तो उनको बनाया है। बस जो एक क्वालिटी होती है, मेरे एक दोस्त थे, वो बड़े नेता थे और वो नौकरी भी करते थे। एक मुंबई की बड़ी कंपनी में वो डिप्टी जनरल मैनेजर थे और कंपनी आहिस्ते आहिस्ते बंद होने जा रही थी। तो इनके साथ और एक कोई जॉइंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर था। तो जनरल मैनेजर रिटायर हो गया तो मैनेजमेंट ने बोला कि भाई जिसको दो में से जिसको जनरल मैनेजर बनना है उसको बना देंगे, लेकिन एक भी पैसे पगार बढ़ने वाली नहीं है। तो ये नेता बोले उनको पगार की जरूरत नहीं थी, वो नेता बोले मैं बन जाता हूँ। ऐसे वो जनरल मैनेजर बन गए क्योंकि उनकी कुछ अपेक्षा ही नहीं थी। जनरल मैनेजर बनने से कुछ करने को था ही नहीं, दिखाने के लिए जनरल मैनेजर चाहिए था कंपनी को, और इनको भी कंपनी से कोई उम्मीद नहीं थी। तो रिटायर होने के समय जनरल मैनेजर था, ये मुहर लगने के लिए वो जनरल मैनेजर बन गए। एक बड़े नेता थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो किस्सा उन्होंने ही खुद मुझे बताया, फिर भी नाम नहीं बताऊंगा। तो आज अगर मल्लिकार्जुन खड़गे इतनी उम्र होने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष होना चाहते या होने के लिए सामने आए हैं, तो एक बात साफ है, वो भी जानते हैं कि उनकी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है और पार्टी की उनसे भी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मुझे ये बात अजीब इसलिए लगी कि इनका नाम जो खड़गे है, तो खड़गे का मतलब तलवार होता है, शमशेर होता है, और शमशेर बिल्कुल धारदार होनी चाहिए, बिल्कुल तेज होनी चाहिए। इनकी तो इनमें धार ही नहीं है, तो ये पार्टी के अध्यक्ष बनकर करेंगे क्या? तो मैंने सोचा कि देखो तलवार तो निकाल दिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ने, लेकिन तलवार भी ऐसी चुनी है, शमशेर भी ऐसी चुनी है कि जिसको धार ना हो। तो पार्टी लड़ेगी, चुनाव लड़ेगी, पॉलिटिक्स लड़ेगी, बीजेपी से लड़ेगी, मोदी से लड़ेगी, तो तलवार कैसी है? बिना धार की। कितनी अजीब बात है दोस्तों, कितनी अजीब बात है। लेकिन यही तो फितरत है। सोनिया हो, राहुल हो या प्रियंका हो, उनको जिनके पास क्षमता है, क्वालिटी है, ताकत है, ऐसे नेता बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो नेता आगे चलकर पूरी कांग्रेस का कब्जा कर लेंगे, इसका डर इनको है।
कांग्रेस फिरकर उभरे ये इनकी इच्छा ही नहीं है। कांग्रेस खत्म हो जाए, मर मिट जाए तो भी चलेगा, लेकिन कांग्रेस हमेशा गांधी परिवार की जायदाद रहनी चाहिए और जो जिसको हमें चुनेंगे नेता बन के वो हमारा गुलाम रहे, हमारी सुनती रहे। हम बोले तो खड़ा हो जाए, हम बोले तो नीचे बैठ जाए। और क्यों बैठू, यहाँ तो कीचड़ है, ऐसी भी तकरार नहीं करेगा उसी को सोनिया जी राहुल गांधी नेता बनाएंगे। तो खड़गे अध्यक्ष इसलिए बन रहे हैं कि उनको पार्टी से कोई उम्मीद नहीं, पार्टी को उनसे कोई उम्मीद नहीं। यही इस चुनाव की क्या बोलते, इस चुनाव का सार है, जो चुनाव कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने वाला है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।